आप सभी का स्वागत। आज हम लोग देखेंगे वेदांत दर्शन। इसे उत्तर मीमांसा क्यों कहते हैं और यह 6 आस्तिक दर्शनों में अंतिम व बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण। भारत में जितने भी फिलॉसफीज़ हुई, जो भी दर्शन हुए, उनका विकास हुआ, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट वेदांत को ही कहा जाता। इसकी महत्ता इस बात से भी प्रतिपादित होती है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत समय तक भारतीय दर्शन का अर्थ केवल वेदांत दर्शन ही समझा जाता था। वेदांत दर्शन का आधार उपनिषद कहा जाता है। पहले वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए होता था, क्योंकि उपनिषद वेद के अंतिम भाग थे। वेद का अंत होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता था। बाद में चलकर उपनिषदों से जितने दर्शन विकसित हुए, उपनिषद के विचारों को लेकर जितने भी दर्शन विकसित हुए, उन सभी को वेदांत की संज्ञा से जाना गया। वेदांत उन्हें जाना गया। वेदांत दर्शन को इसी अर्थ में महत्वता दी गई। और वेदांत दर्शन का आधार जो है वो बादरायण का ब्रह्मसूत्र है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के विचारों में सामंजस्य लाने के उद्देश्य से लिखा गया था। बादरायण को 400 BCE के अराउंड माना जाता है कि उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की, कंपोज किया। और उपनिषदों की संख्याएं बहुत ज़्यादा थीं। उपनिषदों की शिक्षा को लेकर विद्वानों में मतभेद भी रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि उपनिषद की शिक्षाओं में संगति मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है। जिस बात की शिक्षा एक उपनिषद में दी गई, उसी को दूसरे में काटा गया था। काउंटर आर्गुमेंट थे। कुछ विद्वानों का मत था कि उपनिषद मोनिज्म, एकवाद की शिक्षा देता है, तो कुछ का था कि द्वैतवाद, डुअलिज्म की देते। तो इन्हीं दृष्टिकोण को पॉइंट आउट करने के बाद बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। उन्होंने बताया कि समस्त उपनिषद विचार एक मत हैं। उपनिषद की उक्तियों में जो डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं, वह उपनिषदों को ना समझने के कारण है। ब्रह्मसूत्र को ब्रह्मसूत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या हुई, ब्रह्म के बारे में बताया गया, उसकी एक्सप्लेनेशन। ब्रह्मसूत्र को वेदांत सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र से ही निकला। इन दो नामों के अतिरिक्त इसे शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र में 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है ब्रह्म से रिलेटेड, उस ब्रह्म क्या है इस पे विचार करता है। सेकेंड चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर को ही और क्लैरिफाई करता है, और जो काउंटर आर्गुमेंट्स हैं उनको भी वो खंडन करता है। थर्ड चैप्टर में साधना से संबंधित सूत्र है। चौथे में मुक्ति के फलों के संबंध में विचार किया गया। वेदांत दर्शन की एक प्रमुख शाखा है। वेदांत शब्द का मतलब ही है वेदांत का अंत या सार। तो इसीलिए वेदांत आत्मा और ब्रह्म के संबंध को समझने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर विचार करता है। वेदांत जीवन के कुछ ऐसे मिस्टीरियस क्वेश्चंस जो हैं, गूढ़ प्रश्नों का समाधान देने का प्रयास करता है और व्यक्ति को आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। इसमें ब्रह्म के सिद्धांत पे चर्चा है कि ब्रह्म कौन है। जैसे हम आगे देखेंगे अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, तो इन सब में देखेंगे कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म एक ऐसी अवस्था है, ऐसी कंडीशन है जहाँ पे सतचित आनंद, जहाँ पे हम माया और जगत, जो ईश्वर माया से जो अंधकार मतलब जो डार्कनेस हो जाता है, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं, उन सब से हम अलग हो जाते हैं और एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है हमारा, कि हम जीव हमारा का आत्मा से वही ब्रह्म है
और आत्मा और ब्रह्म में डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि माया के चलते हम इन दोनों चीज़ों को अलग समझने लगते हैं। और जगत है, अद्वैत संप्रदाय में यह प्रसिद्ध वचन है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर। अज्ञान के कारण जैसे हमको सांप कभी रस्सी दूर से देखते हैं तो वह रस्सी जो है सांप की तरह प्रतीत होती है। तो यही चीज़ जो है हमें अज्ञानता के कारण, नॉलेज नहीं होने के कारण ही हमें जगत जो ब्रह्म है वह जगत की तरह दिखाई देता है या जीव में दिखाई देता है, जबकि जीव और ब्रह्म एक ही है। इसमें आप देखें कि ब्रह्म हो गया, जगत हो गया, कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर माया कॉन्सेप्ट्स हैं। माया को अज्ञानता, अविद्या, इन सब नामों से भी जाना जाता है। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट जीव का, कि जीव क्या है। तो इसमें जो 6 आप सब स्कूल्स हैं वेदांत के, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, उसको अपने तरीके से बताया, उसे हम आगे देखेंगे। फिर यह जो प्रमाण है, इसमें प्रमाणों की भी चर्चा है, जिससे अद्वैत वेदांत 6 प्रमाणों को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अब फिर देखेंगे मोक्ष का स्वरूप और उसके साधन। तो उनमें आप देखेंगे साधन चतुष्टय आता है, उसके आधार पर हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो मोक्ष का जो फल होता है वह जन्म मरण के लक्षण से हमें मुक्ति दिला देता है। संसार में ये जो वर्ल्डली एक साइकिल चल रहा है डेथ एंड बर्थ का, उससे हम बाहर निकल जाते हैं। संसार ही बंधन है, ऐसा बताया गया। और जब हम इस मुक्ति से बाहर निकलते हैं, मुक्त हो जाता है, तब हमको ब्रह्म की अनुभूति होती है। और यही सत्यचित आनंद है, सत्यचित आनंद का कॉन्सेप्ट, जिसको प्रस्थान त्रयी, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता, इन तीनों में बताया गया है। और यही मोक्ष। अब हम देखेंगे वेदांत की जो प्रमुख धाराएं, परंपराएं या स्कूल्स, वो उसमें एक है अद्वैत वेदांत, जो आदि शंकराचार्य का समर्थन, उनका मत है। इसमें यह इस विचार को संदर्भित करता है कि केवल ब्रह्म ही रियल है, वही वास्तविक। अभूतपूर्व क्षणिक दुनिया, ये जो वर्ल्ड है हमें दिख रहा है, वो टेम्पररी है। ब्रह्म की ही एक उपस्थिति में माया है, और सच्चा जो सत्य है वह आत्मा है, और आत्मा ही ब्रह्म है, और ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं है। यही ज्ञान जब हमको प्राप्त होता है तो अब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें साधन, जो 4 साधन हैं, उसी के तहत होते हुए जाना। फिर इसके बाद आता है विशिष्टाद्वैत, ये रामानुज का है, योग्य संपूर्णता का अद्वैतवाद, जिसमें अकेले ब्रह्म को सर्वोच्च वास्तविकता के रूप में देखा जाता है, लेकिन बहुलता की विशेषता होती है। यह अंतर्निहित एकता को समाहित करते हुए सभी विविधता में विश्वास करता है। वह आस्था से प्रेम करने और भक्ति का अभ्यास करने को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग मानते हैं। अब है द्वैतवाद, माधवाचार्य का। द्वैत स्कूल का मानना है कि भगवान और व्यक्तिगत आत्माएं स्वतंत्र वास्तविकताओं के रूप में बाहर निकलती हैं, और ये दोनों अलग। और कहा जा रहा है कि ब्रह्म स्वतंत्र है और आत्माएं उन पर निर्भर है, मतलब उनके पार्ट। द्वैताद्वैतवाद में निम्बार्काचार्य बताते हैं कि ब्रह्म सर्वोच्च वास्तविकता, मतलब जो प्राइम रियलिटी है वो ब्रह्म, और उसके अंडर सब कंट्रोल होते हैं। शुद्धाद्वैतवाद में वल्लभाचार्य बताते हैं कि भगवान और व्यक्ति दोनों एक ही हैं, वो अलग नहीं। मतलब द्वैत से भी ऊपर शुद्धाद्वैत को अपना मत रखते हैं, क्योंकि शुद्ध द्वैत, तो जो द्वैतवाद है उसी में शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेद अभेद, जो चैतन्य महाप्रभु का है। वेदांत का मत है कि व्यक्ति स्वयं ब्रह्म नामक परक
परम वास्तविकता से भिन्न है और भिन्न भी नहीं। मतलब वो ब्रह्म आत्मा डिफरेंट है लेकिन डिफरेंस भी नहीं है। तो ये दोनों मत को समर्थन देते हैं, इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्म से भिन्न भी है और भिन्न भी नहीं। वेदांत सिद्धांत ने कर्म सिद्धांत को भी विश्वसनीयता दी। वे पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। उनका तर्क है कि व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों के कर्मों का दंड अगले जन्म में भोगना होता है। तो हमने देखा कि वेदांत किसे कहते हैं। वेदांत में ब्रह्म, जगत, माया, जीव, प्रमाण, मोक्ष के स्वरूप और जो भी स्कूल्स हैं उन पर हमने अपने विचार रखे। और राधा कृष्णन बोलते हैं कि जो वेदांत है वह फाइनल लिमिट है ह्यूमन माइंड की, इससे ऊपर नहीं सोच सकता। राधा कृष्णन वेदांत को सुप्रीम फिलॉसफी मानते हैं क्योंकि इसके ऊपर नहीं ह्यूमन माइंड सोच सकता। टी.एस. एलियट भी अपना ऐसा ही व्यू रखते हैं। वेस्टर्न फिलोसोफर्स में भी जो उपनिषद हैं या वेदांत हैं उन पे ज़्यादा चर्चाएं की गई हैं। इस पे हम अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।